हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। लैंडफॉर्म्स का मीनिंग क्या है कि इस तरह पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक आकार प्रकार के ढांचों को कहते हैं कि हमारी जो धरातल पर विभिन्न प्रकार के आकृति हैं उन्हीं को हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कि पर्वत है, पठार है और समतल मैदान है। तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है कि मैदान के एरिया में मैदानी क्यों है कि और कुछ एरिया में पर्वत है तो वहाँ पर्वत क्यों है, और किन्हीं किन्हीं एरिया में पठार भी है तो वहाँ पठार क्यों। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो ये आकृति लाखों वर्षों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, सबसे समतल है जो नीचे का एरिया वो है मैदान, उससे ऊपर थोड़े से ऊपर उठे है जो वो है पठार, और उससे भी ऊपर है पर्वत। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर्वत ये ऊंचे और तीव्र ढलान वाले होते हैं, जैसे कि इस इमेज में आप देख ही सकते हो। ये ऊंचे भी हैं और तीव्र ढलान वाले भी हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है ना, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो मजबूत प्लेटें होती है वो नीचे जो वो हल्की प्लेट को धंसा के अपने भाग को उठा देती है, और इसी से पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत। अब हम पठार के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे अंग्रेजी में प्लेटियो भी बोलते हैं। ये ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि होते हैं। ठीक है, ये भी समतल भूमि होती है लेकिन ऊंचाई पर स्थित होते हैं, मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। ये ज्वालामुखी गतिविधियों या भूगर्भीय हलचलों से बनते हैं, जो कि हमारी भूमि के अंदर जो हलचल होती है या जो ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी फटते हैं, उनके कारण जो लावा इकट्ठा हो जाता है समतल मैदान पे, उसी के कारण ये समतल मैदान से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि लावा जमने लगता है। जब वो कई सालों बाद कई सालें होने लगती है कि वो जमता ही रहता है, तो वो पठार का रूप ले लेता है। उदाहरण छोटा नागपुर का पठार हमारे भारत में ये। और ये जो पठार होते हैं ना, ये खनिजों से भरपूर होते हैं। अब हम मैदानों के बारे में जानेंगे। ये सपाट और उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, सपाट होते हैं और ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र होते हैं हमारे भारत में। आप देख सकते हो उत्तरी मैदान कितना उपजाऊ है, क्योंकि इनमें नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, महीन पत्थर भी लाए जाते हैं, जो कि बहुत ही भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। हमारा उत्तरी मैदान आप देख सकते हो कितना उपजाऊ है। नदियाँ इन क्षेत्रों में मिट्टी जमा करके ही बनाती है। ये मैदान कैसे बनते हैं, जब नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है और वो जमाव इकट्ठा करने लगती है तो मैदान का निर्माण होता है। उदाहरण गंगा का मैदान। अब हम घाटियों के बारे में पता करेंगे कि घाटियाँ क्या होती हैं। ये पर्वतों या पहाड़ियों के बीच नीची भूमि होती है। जब दो पर्वत होते हैं तो उनके बीच का जो भाग होता है उसी को घाटे बोलते हैं। और ये घाटियाँ संकरी कैसे बनती है, जब नदियाँ एक जगह से बहती रहती है तो वो कटाव करती चलती हैं। जितने वो कटाव करती जाएगी उतनी जो घाटी है वो गहरी होती जाएगी, और एक ये गहरी घाटी का रूप ले लेती हैं। आमतौर पर नदियाँ इनसे होकर बहती है। ठीक है, नदियाँ इनसे होकर बहती है, जब तो वो घाटियों का निर्माण होता है। अब उदाहरण कश्मीर की घाटी इन्हीं घाटियों का एक उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है, इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण कैसे होता है। टेक्टोनिक क्रियाओं से पृथ्वी के अंदरूनी प्लेटें जब आपस में टकराती है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो नई आकृति है, जैसे पर्वत और पठार बनते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया कि जब दो प्लेटें टकराती है, एक मजबूत प्लेट और एक होती है कमजोर, तो जो मजबूत प्लेट होती है वो कमजोर प्लेटों को दबा देती है और अपने आप को उठा देती है। ठीक है, उसके बाद है अपरदन। अपरदन क्या होता है, पानी, हवा, बर्फ आदि के चलते भूमि का कटाव होता है। जब पानी बहता है तो भी आप देख सकते हो कि वो अपने साथ एक जगह की मिट्टी को उड़ा के लेके जा रही है, हवा एक जगह की मिट्टी को उड़ा के लेके जा रही है। ऐसे भी अपरदन होता है, जिससे एक जगह तो की मिट्टी तो कम होती जा रही है और दूसरी जगह इसका जमाव हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जमाव है। कटाव की गई सामग्री जब जमा होती है तो मैदान और घाटी बनती है। ठीक है, कि जब जैसे नदी अपने साथ कटाव करती आती हैं तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं जब ये जमा होने लगते एक जगह पे नदियाँ इन्हें जमाने लगती है
तो वहाँ पे मैदान और घाटियाँ बनती हैं। उसके बाद है निष्कर्ष। स्तर रूप पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक आकृति है कि इनमें मानव का कोई भी रोल नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा बनाई हुई है, जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा बनती है और बदलती रहती है। ठीक है, जो इतनी भी आकृति है ये प्रकृति द्वारा ही बनती है और प्रकृति द्वारा ही इनमें चेंज आता है। ये हमारे पर्यावरण, जलवायु, कृषि और मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।